श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं और दूसरे वे जो भाग्य को बदलने का संकल्प रखते हैं। गीता में भगवान बार बार यह समझाते हैं कि मनुष्य का भाग्य कोई ऐसी बंद पुस्तक नहीं है जिसे एक बार लिख दिया गया और फिर हमेशा वही पढ़ना पड़े। भाग्य एक बहती हुई नदी की तरह है जिसे अपने कर्म, अपने विचार और अपने निर्णयों से मनुष्य किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में यही बात समझाते हैं कि कठिन परिस्थिति, दुख, संघर्ष ये सब भाग्य का अंत नहीं होते, ये शुरुआत होते हैं उस बदलाव की जो मनुष्य को महान बनाता है। कृष्ण का पहला संदेश, भाग्य के सहारे मत बैठो, कर्म के सहारे खड़े हो जाओ। कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य केवल भाग्य को दोष देता रहेगा तो वह जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि मेरे जीवन में जो भी है वही मेरा भाग्य है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि भाग्य से बड़ा मेरा कर्म है, वह हर परिस्थिति को अवसर में बदल देता है। भगवान कहते हैं, कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। भाग्य तो केवल उसी के पास जाता है जो कर्म करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में नियमित, ईमानदार और साहसी होता है, उसका भाग्य खुद उसके कदमों के आगे झुक जाता है। कृष्ण का दूसरा संदेश, जो लिख दिया गया है वह ही सब कुछ नहीं है। कृष्ण समझाते हैं कि भाग्य तीन चीजों से बनता है। एक, पूर्व कर्म जो आपने कभी किए। दो, वर्तमान कर्म जो आप अभी कर रहे हैं। तीन, ईश्वर की कृपा। भगवान कहते हैं कि पूर्व कर्मों का प्रभाव जरूर होता है, परंतु उससे भी बड़ा प्रभाव अभी के कर्मों का होता है। अतीत के कर्म आपको स्थिति देते हैं, लेकिन वर्तमान के कर्म उस स्थिति का परिणाम तय करते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे खेत में पहले का बीज मिट्टी के नीचे पड़ा है, लेकिन आज आप कौन सा बीज बोते हैं वही आपकी अगली फसल तय करेगा। कृष्ण का तीसरा संदेश, आपके निर्णय ही आपका भविष्य बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के पास तीन चीजें हमेशा उसके नियंत्रण में रहती है: उसका निर्णय, उसका प्रयास और उसका दृष्टिकोण। जिसने इन तीनों को साध लिया, उसने अपने भाग्य को साध लिया। अगर सामने अंधेरा है और मनुष्य निर्णय ले ले कि मुझे रोशनी तक पहुंचना है, तो कदम अपने आप उठते जाते हैं, रास्ते अपने आप बनते जाते हैं और ईश्वर भी उसी के साथ खड़ा हो जाता है जो चलने का निर्णय लेता है। कृष्ण कहते हैं कि निर्णय से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। जो व्यक्ति निर्णय ले ले कि मैं रुकूंगा नहीं, उसके जीवन को कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। कृष्ण का चौथा संदेश, ईश्वर दरवाजे खोलता है, लेकिन कदम आपको उठाने पड़ते हैं। लोग अक्सर कहते हैं, अगर भगवान चाहेगा तो मेरा काम हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, नहीं, भगवान आपको अवसर देता है, संकेत देता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। ईश्वर आपकी नाव को दिशा दे सकता है, लेकिन नाव को आगे बढ़ाने के लिए चप्पू आपको चलाने ही पड़ेंगे। जो लोग बैठे रहते हैं, अवसर उनके दरवाजे से लौट जाते हैं, लेकिन जो लोग हर छोटी छोटी कोशिश करते रहते हैं, उनके जीवन में बड़े चमत्कार होने लगते हैं। कृष्ण का पांचवा संदेश, संघर्ष भाग्य का अंत नहीं, बदलाव की शुरुआत होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जीवन अचानक कठिन हो जाए, जब रास्ते बंद लगने लगें, जब सब कुछ रुक जाए, तो समझ लेना चाहिए कि जीवन आपको बदलने के लिए तैयार है। बड़ा बदलाव हमेशा थोड़ी हलचल से आता है। धीरे धीरे ईश्वर मनुष्य को उस रूप में ढालता है जिसके योग्य वह बनने वाला होता है। कृष्ण कहते हैं, कठिनाई का अर्थ है कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। संघर्ष का अर्थ है कि ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ाने की योजना बना चुका है। इसलिए जब परिस्थितियां मुश्किल हों, तब डरना नहीं चाहिए। वही कठिन समय नए भाग्य की तैयारी करता है। कृष्ण का छठा संदेश, भाग्य बदलने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, निरंतरता।
कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है निरंतरता। जो व्यक्ति हर दिन एक छोटा सा कदम भी अपने लक्ष्य की ओर उठाता है, वह जीत से कभी दूर नहीं रहता। भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो रोज चलते हैं, रोज कोशिश करते हैं, रोज सीखते हैं, रोज गिरकर उठते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जीता वही है जो रुकता नहीं। कृष्ण का अंतिम प्रेरणादायक संदेश। कृष्ण कहते हैं, भाग्य लिखा नहीं जाता, कमाया जाता है। और कमाने का एक ही मार्ग है, सत्य कर्म, सतत प्रयास और साहस। जो मनुष्य ईमानदारी, साहस और निरंतरता से अपना मार्ग चुनता है, उसका भाग्य भी धीरे धीरे उसकी इच्छा के अनुसार ढलने लगता है। भाग्य बदलना कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य वही बदलता है जो खुद को बदलने का निर्णय लेता है।